Assalamualaikum. Welcome to English Seekers 9. Please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for choosing my video. In this video we are going to talk about compounding. These are very important term or phenomena in English language. So what is compounding? Creating new words. जब आप new words बनाते हैं किन को मिलाकर, दो एग्जिस्टिंग टर्म्स या वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं, लेकिन वो वर्ड उन दोनों से अलग मीनिंग दे रहा होता है। मीन्स उनका अलग अलग मीनिंग और होता है, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो उनका और मीनिंग बन जाता है। उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ है। जब आप लाइफ में बोला है तो आपको ज़िंदगी समझ आया होगा। स्टाइल मीन्स वे ऑफ लिविंग या वे ऑफ एनीथिंग डूइंग। सो जब आप लाइफ स्टाइल, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा कि आप कैसे जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या, आप कैसे, स्टाइल क्या आपकी लाइफ का। सो पोस्ट। अब जब आप पोस्ट का लफ्ज़ सुनेंगे तो आप समझेंगे कि कोई ख़त या फिर कुछ भी ऐसा पोस्ट, स्पेशली सोशल मीडिया पर जैसे हम शेयर कर देते हैं। एंड मैन मीन आदमी, लेकिन जब पोस्ट मैन इनको कंबाइन करते हैं तो वो एक डाकिया का वर्ड मिलता है। मतलब ये टोटली डिफरेंट मीनिंग दे रहा है फ्रॉम द सेपरेट वर्ड्स। ये जो प्रोसेस है कंबाइनिंग का, ये जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कॉमन है। लाइक इंग्लिश में फिंगरप्रिंट, वॉलपेपर। अब वॉल और पेपर का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो एक अलग मीनिंग देगा। फिंगर है, प्रिंट है, तो जब प्रिंट हम लोग मोस्टली डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाते हैं फिंगर, जब फिंगर प्रिंट के यानी फिंगर का प्रिंट ये। और लेस कॉमन लैंग्वेजेस जो हैं जिसमें कंपाउंडिंग बहुत मुश्किल से या बहुत कम होती है वो फ्रेंच एंड स्पेनिश है। सो अदर लैंग्वेजेस में भी कंपाउंडिंग पाई जाती है जो अनरिलेटेड है लैंग्वेज, यानी बिल्कुल हम जब कंपाउंडिंग मोस्टली बात करें इंग्लिश की तो ये इंग्लिश के ही टू वर्ड्स होंगे, सेपरेट वर्ड डिफरेंट मीनिंग के, जिनको मिला के कंपाउंडिंग बनेगी। बट मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से वर्ड लेकर उनको भी कंबाइन किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? कंपाउंड का मतलब मिलाना और नाउन्स मतलब नाउन्स होंगे दोनों। सो टू वर्ड्स जो कंबाइन हुए हैं वो नाउन्स भी हो सकते हैं, उनको भी कंपाउंड नाउन्स कहेंगे। और ये बहुत कॉमन है इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल लंच टाइम, ये दोनों नाउन है और इनको मिला के मीनिंग बन गया, एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। सो एंड कंपाउंड नाउन्स जो हैं वो सिर्फ नाउन्स और नाउन से मिला के नहीं बनते, बट डिफरेंट टाइप, जैसे वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई, प्रेपोजिशन होगी, इनको मिलाकर भी नाउन के साथ जो है, जब इनको मिलाते हैं नाउन के साथ तो भी कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। लाइक नाउन एंड नाउन, सनफ्लावर कंपाउंड वर्ड है। वर्ब और नाउन लाइक हेयर कट, एडजेक्टिव प्लस नाउन, स्मार्टफोन, preposition plus noun like overtime, and verb plus preposition like breakdown is the compound word. Now is compound adjectives. So जब आप noun और adjective को मिलाते हैं so compound adjective बनता है। लेकिन लास्ट स्लाइड में अब आप सोच रहे होंगे हमने पढ़ा था कि adjective और noun को मिलाते हैं तो compound noun बनते हैं, तो इसके डिफरेंस क्या है? इसमें ये डिफरेंस है कि जब नाउन प्लस एडजेक्टिव मिलेंगे तो जो सेंस देगा, वो वर्ड सेंस देगा, वो एडजेक्टिव की देगा, मतलब वो खासियत जाहिर करेगा। जैसे स्मार्टफोन था लास्ट स्लाइड में, उससे क्या होगा कि वो अब किसी की खासियत बता रहा है, यानी एक मोबाइल, एक गैजेट है, उसकी खासियत बता रहा है कि ये स्मार्टफोन है। एंड इनकी जो सबसे कॉमन पहचान वो ये है कि जब एडजेक्टिव आएगा तो उसमें पहले नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा, और जो कंपाउंड नाउन है उसमें पहले एडजेक्टिव आएगा और फिर बाद में नाउन आएगा। सो ये कॉमन डिफरेंस आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ विजिट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स अगेन।